आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, उसने रात भर में संभाला और ये नया दिन दिया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज की सुबह में आपसे मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि हम सब तैयारी करते हैं। हम सब तैयारी करते हैं। जब हमारे घरों में किसी की शादी होती है तो हम प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम तैयारी करते हैं। अब जब हम जॉब पाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए हम तैयारी करते हैं। हर चीज को करने के लिए हम कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो उसे भी तैयार करने के लिए हम बहुत सारी प्रिपरेशन को करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। और खाना बनाने के लिए भी हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ऐसे ही आज हमें मसीह में भी तैयारी करने की ज़रूरत है। मसीह में भी हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और आज की सुबह में मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें किस तरह प्रिपरेशन करनी है, किस तरह हमें मसीह में तैयारी करनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही ज़्यादा निकट है। हमें नहीं पता कि वो कब आ जाएगा, और जब परमेश्वर का आना निकट होगा तो हमें उसके लिए क्या करना है? तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। हम सब इस बात को देखने के लिए एक वचन की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 38 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन। ये बात है उस समय की जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए, और यीशु ने कहा कि जब तक मैं प्रार्थना करके आता हूं तुम क्या करो? जागते रहो। परंतु यीशु जितनी बार वहां पर आए, वहां पर उन्होंने अपने चेलों को सोते हुए पाया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। हम सबको ज़रूरत है कि हम सब परीक्षाओं से फाइट करने के लिए, यीशु के आगमन के लिए तैयारी करें। हम सब जागते और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। जब परमेश्वर आएगा तो हमें कैसे तैयारी करनी है? परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में बताया कि हमें तैयारी करनी है जागकर और प्रार्थना करके। जागने का मतलब ये नहीं कि हम पूरी रात भर हम जागते रहें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि हमें अलर्ट रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि दुष्ट इस ताक पर रहता है कि वो कब हमारे जीवन में कार्य करे, कब हमें प्रार्थना से पीछे करे, कब हमारा मन डाइवर्ट करे, कब हमारे जीवन में समस्याओं को, परीक्षाओं को और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आए, ताकि हम क्या हो जाएं? प्रार्थना करने से दूर हो जाएं। वो हमें रुकावटें और बाधाएं लेकर आएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। तो आज की इस सुंदर सुबह में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है कि आपको निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, निरंतर उसके वचन को पढ़ना है, निरंतर उसकी संगति में बैठना है, अपने रिश्ते को उसके साथ में मजबूत करना है, ताकि जिस समय वो आ जाए तो उस समय आप तैयार पाए जाएं और आप उसके साथ स्वर्ग उठा लिए जाएं। जब प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में आती हैं तब भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब बीमारियां लाइफ में आती हैं तब हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी प्रिपरेशन है, प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जो हमें हर एक प्रॉब्लम से बचाती है, हर एक गलत बातों से बचाती है। हम सब देखते हैं कि जब याबेज को उसकी माँ ने पीड़ा देकर उत्पन्न किया और उसका नाम पीड़ा रखा, याबेज रखा, और उसको सब तुच्छ जानते रहेंगे, उसके बोलते हैं कि इसने तो अपनी माँ को दुख दिया, बहुत सारी बातें उसके जीवन में होती रही होंगी, परंतु उसने क्या किया? उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, और वही प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, वही उसके लिए प्रतिष्ठित होने का रास्ता बन गया। वो अपने भाइयों से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया।
पर कब? जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, तब वो प्रतिष्ठित हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यदि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए कि प्रार्थना एक हमारी बहुत बड़ी प्रिपरेशन परमेश्वर के राज्य के लिए है। हमें दिन रात प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। ये हमारी प्रिपरेशन है परमेश्वर के राज्य के लिए, हमारी परीक्षाओं से हमें सामना करने के लिए, हमारी बीमारियों से हमारा सामना करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम से सामना करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमें हर बात से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी प्रिपरेशन है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमें देखेगा कि हम उसके लोग प्रार्थना में हैं, हम उसके लोग उसकी उपस्थिति में। प्रार्थना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके साथ अपना संबंध मजबूत करना। ऐसे हमें अपने जीवन में तैयारी करनी है। हमें तैयारी करनी है कि कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आने से पहले, कोई भी बीमारी हमारे जीवन में ना आए, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में ना आए। पर वो कब नहीं आएगी? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, जब हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जागते और प्रार्थना करते रहें, ताकि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़े, किसी भी प्रकार की बुरी लत में ना पड़े, आपके बच्चे बुरे रास्ते में ना जाएं। कब ये सब कुछ होगा? जब आप तैयार रहेंगे प्रार्थना के लिए, जब आप तैयार रहेंगे वचन के लिए। आपके मन में कई बात ऐसे ख्याल आते होंगे कि आज हम प्रार्थना नहीं करें, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं बीमार हूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। परंतु उस समय आपको ढाढ़स बांधना है, आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आपके जीवन में कार्य होगा, क्योंकि प्रभु हमसे और कुछ भी नहीं मांगते हैं। परमेश्वर हमसे विश्वास, उसकी संगति में रहना, उसके वचन पर मनन करना, ये परमेश्वर को चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा, जब हमें वो तैयार देखेगा तो वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। परंतु दुष्ट का ये काम है कि वो हमें प्रार्थना से दूर रखे, वो हमें वचन से दूर रखे, हमें संगति से दूर रखे। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जागते और प्रार्थना करते रहना है, हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सब परमेश्वर के राज्य में बढ़ सके। क्योंकि हमारी आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कभी कभी हमें प्रार्थना करते समय नींद आती है, उबासी आती है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, कभी कोई आवाज लगाता है, कभी कुछ होता है। इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको तैयारी करनी है प्रार्थना के लिए, वचन के लिए और परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए, ताकि जो कुछ भी आपके जीवन की समस्याएं हैं वो इसी हथियार के द्वारा, इसी प्रिपरेशन के द्वारा आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सके। ऐसे ही जब आप जागते और प्रार्थना करते रहेंगे तो आप इजीली सारी बातों को, सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुश्किलों को अपने जीवन से जाते हुए देखेंगे। परमेश्वर आज की सुबह में आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मैं जोधपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है, वैसे तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर था और उनका 2 से 2.5 साल ट्रीटमेंट चला। फिर डॉक्टर ने बोला कि उन्हें चेन्नई ले जाना पड़ेगा। फिर हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उनको चेन्नई ले जा सके। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर के साथ मिलकर सुबह शाम प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और उनका चेन्नई जाना बिल्कुल कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया और दवाइयाँ जो थी वो भी बंद हो गई, हॉस्पिटल जाना वो भी बंद हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु उनको बहुत तायद से आशीष दे। जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु के सम्मुख आकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्यारे यीशु, आपने रात भर में संभाला पिता, ये नया दिन दिया यीशु, कि इस नए दिन में हम आपके नाम की महिमा करें। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर
आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को आप हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर प्रभु हम वो पूरे तरीके से अच्छे मार्ग पे चल सके, हर एक सही डिसीजन ले सके, हर एक अच्छा कार्य हम कर सके प्रभु। हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक दुष्ट की बातों से परमेश्वर आप हमें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। सबको जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, इन भाई बहनों को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक पाप से परमेश्वर हम सबको आज के दिन में बचाएं परमेश्वर। हम कहते हैं प्रभु इन भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आपकी सुख शांति समृद्धि इनके जीवन में बनी रहे, इनके घर में तेरी बरकत हो, तेरी आशीषें इनके जीवन में आए, तेरा आनंद इनके जीवन में आए प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हम सब जिंदा हैं मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। ये पूरा दिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। इस पूरे दिन में होने वाले हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को आपके हाथों में देते हैं यीशु, आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा जी, आपकी होली प्रेजेंस में हम चल सके मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर आप इनके जीवन में कार्य करें, आज की सुबह में परमेश्वर इनके कामों को सफल करें, इनके लिए एक नई योजना को आप इनके लिए बनाए परमेश्वर, इनके रुके हुए काम बनने पाए। और पिता विशेषकर जो वचन आज इन्होंने सुना है, इस वचन के अकॉर्डिंग ये चल सके प्रभु, ये अपने जीवन में तैयारी कर सके परमेश्वर, ताकि ये तुझ में स्थिर हो सके, ये जागते रहें और तुझसे प्रार्थना में लगे रहें, ताकि इनके जीवन की सारी समस्याएं, बीमारी, परेशानियां, वो सब कुछ इनके जीवन से दूर होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु जी परेशानियों के विरोध प्रार्थना ही एक हथियार है प्रभु, जो पिता हमें हर एक प्रॉब्लम से बचाता है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें वचन में बढ़ाएं प्रभु। जिनके जीवन में प्रभु आलस है पिता परमेश्वर, जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, जिन्हें प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आप उनके जीवन से इन बातों को कैंसिल आउट करें। आप प्रभु यीशु मसीह, जो उनकी आत्मा तैयार है परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी, प्रभु वो जागती और प्रार्थना करते रहें, सावधान और प्रार्थना करते रहें परमेश्वर प्रभु। जो शरीर की दुर्बलताएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु नाना प्रकार की परीक्षाओं में इस समय पड़े हैं, इन परीक्षाओं से इन्हें बाहर निकाले। यदि ये संकटों में, ये संकटों से बाहर निकाले, मुश्किलें, परेशानी, विपत्तियां जो इनके जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे प्रभु, आप इनकी सहायता करें प्रभु। यदि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, कुछ भी प्रभु समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समय में प्रभु ये प्रार्थना करने में हियाव बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दें मेरे प्रभु। यदि इस समय बीमार है तो आप इन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दें। इस समय यदि प्रभु ये यदि एडिक्शन में है पिता, तो आप इन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, नाना प्रकार की बुरी बातें इनके जीवन से चली जाएं लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, हर एक बीमारी इनके शरीरों से चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ, चंगा किया। आपने वचन में कहा है पिता, वही तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है, तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया परमेश्वर, इनकी हर एक बीमारी, हर एक दर्द को दूर किया, कोरोना वायरस, वायरल फीवर, नाना प्रकार के रोगों को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। विनती करते प्रभु कि इनके संग में होए, इनके सारे काम सफल करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन में हम प्रार्थना करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है, यीशु के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो। और कहते परमेश्वर कि अपरंपार आशीष आप उनके जीवन में दे, स्वर्ग के झरोके आप उनके लिए खोले, और जो उन्होंने बोया है उसका 100 गुना परमेश्वर उनके जीवन में वो कटनी करने पाए प्रभु। ये जो कुछ भी कमाए उसमें बरकत और आशीष हो प्रभु, ताकि वो उनके बच्चे, उनके घराने के लोग प्रभु उसका आनंद लेने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।